Good morning, students. In the series of growth hormones, plant growth hormones, we studied about auxin in the previous lecture. Today we'll discuss about gibberellins. Myself, Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, gibberellins के बारे में अगर हम देखें तो ये उतना ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जितना कि ऑक्सिन था। इसका जो इफ़ेक्ट है जिब्रेलिन्स का, ये जापान में 1800 से पहले ही जान चुके थे। जापानी कुछ किसान थे जिन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ पौधे चावल के राइस प्लांट्स वर फाउंड टू सफ़र फ्रॉम बेकैनी और फुलिश सीडलिंग डिजीज़। तो ये जापान के जो किसान थे इन्होंने ये पाया कि चावल के कुछ पौधे वो पतले, पीले और लंबे है ना, जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनसे भी 50% लंबे थे एंड दे वर स्टेराइल और वो बंधे थे। हालांकि इन्होंने इसको कहा मूर्ख नवोद्भिद रोग, फुलिश सीडलिंग डिजीज। और ये जो डिजीज़ है इट वाज फाउंड बाय होरी इन 1918 एंड कुरोसावा इन 1926। और ये पाया गया कि ये जो रोग है इसका जो कारक है वो एक फंगस है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये फंगस जो है ये एस्कोमाइसिटीज़ का सदस्य है और ये परफेक्ट स्टेज है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी का। कुरोसावा ने ये भी पाया कि जो स्टेराइल फिल्ट्रेट है ऑफ द फंगस इट कॉज्ड द अपीयरेंस ऑफ डिजीज सिम्टम्स इन अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स। फिर ये जो एक्टिव सब्सटेंस है, ये जो ये जो रोग कारक है जिब्रेलिन, इसको सबसे पहले नाम दिया याबुटा ने 1935 में। याबुटा ने 1938 में क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाया, इसका क्रिस्टलीकरण किया जिब्रेलिन का, और इसमें एक्चुअली 6 जिब्रेलिन्स थे। जापानीज वर्क केम टू लाइट ओनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जिब्रालिक एसिड और GA3 ये इसका मुख्य GA है और केमिकली हम कह सकते हैं कि इन प्योर फॉर्म इट वाज आइसोलेटेड बाय ब्रियान एंड co-workers in 1955. Cross in 1961 he worked out the structure of gibberellic acid GA3. GA3 जो है वो सबसे कॉमन जिब्रेलिन है। ये स्ट्रक्चर है GA3 का। देखिए ये स्ट्रक्चर इसका जिब्रेलिक एसिड का। GA3 जो है हम इसको कह सकते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ all the gibberellins. A single plant also possesses a number of gibberellin. तो कई पादपों में कई सारे जिब्रेलिन्स हो सकते हैं, जैसे कि मटर का पौधा है, इसमें 7 तरह के जिब्रेलिक एसिड हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट में है ऑक्सिन के, वेयर अ सिंगल नेचुरल हार्मोन ऑकर्स। ऑक्सिन में केवल एक सिंगल नेचुरल हार्मोन पाया जाता है। जिब्रेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एपिकल शूट बड्स, young leaves, root tips and developing seeds। यानी कि जो तरुण प्ररोह हैं, तरुण पत्तियां हैं, कलिकाएं हैं, बर्ड्स हैं, इनमें जिब्रेलिन का सिंथेसिस होता है या जिब्रेलिन पाया जाता है। द प्रिकर्सर्स ऑफ देयर सिंथेसिस इज मेवेलोनिक एसिड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम A। इसका जो पूर्वगामी पदार्थ है वो मेवेलोनिक एसिड है। एक लेक्चर मैंने दिया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर, जो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, उसमें मैंने इनके सिंथेसिस को भी बताया है। तो कॉरीन जो है वो अल्टीमेटली बनता है जिसको कि हम इसका प्रिकर्सर कहते हैं। जिब्रेलिन ट्रांसपोर्ट्स थ्रू सिंपल डिफ्यूजन एज वेल एज थ्रू कंडक्टिंग चैनल। अब हम बात करें बायो एसे की, तो जो जिब्रेलिन्स हैं इनके बायो एसे में सीड्स ऑफ डॉफ पी, बोने जो मटर के पौधे हैं उनके जो बीज हैं, दे आर अलाउड टू जर्मिनेट टिल द फॉर्मेशन ऑफ कोलेप्टाइल। जब तक कोलेप्टाइल नहीं बन जाता जब तक इनको अंकुरित किया जाता है। GA सोल्यूशन इज अप्लाइड टू सम सीडलिंग्स। कुछ सीडलिंग्स को जो है GA सोल्यूशन अप्लाई किया जाता है एंड अदर्स आर केप्ट एज कंट्रोल। एज कंट्रोल यानी कि उनको इंटैक्ट रखा जाता है।
आफ्टर 5 days जो एपिकोटाइल लेंथ है उसको मेजर किया जाता है। तो GA स्टिमुलेट्स एपिकोटाइल ग्रोथ विद ए कंसंट्रेशन एज लो एज 1 नैनोग्राम, और उस के कंसंट्रेशन और ग्रोथ का कर्व बना लिया जाता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ग्रोथ इट्स कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड, बिकॉज ये बहुत बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होती है इनकी जिसमें ये ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। देन बार्ले एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म्स आर डिटैच्ड फ्रॉम एम्ब्रियो, जो ये भ्रूणपोषी होते हैं इनको एम्ब्रियो से अलग कर लिया जाता है, स्टरलाइज्ड एंड अलाउड टू रिमेन इन 1 ml ऑफ टेस्ट सोल्यूशन फॉर 1 to 2 days। इनको 1-2 दिन के लिए टेस्ट सोल्यूशन में, जिसमें कि 1 मिलीलीटर जिब्रालिन हो, उसमें रखा जाता है। देयर इज़ ए बिल्डअप ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स, जो कंटेंट है रिड्यूसिंग शुगर का, इट इज़ प्रपोर्शनल टू जिब्रालिन कंसंट्रेशन। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जहाँ पे कि जिब्रालिन नहीं अप्लाई किया गया है वहाँ रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं बनते हैं, जिनको कि प्लेन वाटर में रखा गया है एंडोस्पर्म्स को, तो रिड्यूसिंग जो शुगर्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो क्वांटिटी है, उसके आधार पर जिब्रालिन की कंसंट्रेशन ज्ञात की जाती है। एंड केमिकली इट इज़ C19H22O6 जो GA3 है, ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिवली स्टडीड जिब्रालिन है GA3, एंड ए मिक्सचर ऑफ GA4 एंड GA7। इसको मैं आगे आपको बताऊंगी। इसको पॉमेलिन कहते हैं, इसको साइटोकाइनिन के साथ कमर्शियली यूज़ किया जाता है, जिससे कि आजकल हम जो एप्पल का साइज़ देखते हैं, बड़ा साइज़, इट इज़ फॉर्म्ड। Until now 125 जिब्रालिन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, और अधिकतर जो है वो नेचुरली पाए जाते हैं प्लांट्स में और फंजाई में। जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो है, इसमें करीब 15 जिब्रालिन्स होते हैं। फिर हम अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो स्टेम एंड लीव ग्रोथ, जैसे हमने बायोएसे में भी बताया कि ये इसकी डिस्कवरी में भी हमने देखा कि जो फुलेट सीडलिंग प्लांट्स थे राइस के, वो बिकॉज ऑफ दी इलोंगेशन या ग्रोथ की वजह से हुए थे। तो जिब्रालिन्स का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, दे हेल्प इन सेल ग्रोथ ऑफ स्टेम, लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स। देयरफॉर दे इंक्रीज द साइज ऑफ स्टेम, है ना, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में इनकी साइज़ ये बढ़ा देते हैं। जैसे हम आजकल अंगूरों में देखते हैं कि लंबे साइज़ के अंगूर होते हैं। अब ये लंबे अंगूर होने की वजह से इनका जो कमर्शियली दे आर मोर प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स। जिब्रालिन्स दे डू नॉट सीम टू प्ले एनी सच पार्ट इन द रूट में इनका कोई ऐसा रोल नहीं है। देन ड्वार्फ शूट्स, जो बोने शूट्स हैं, जैसे कि जनरल इंक्रीज तो कर देते हैं स्टेम लेंथ का, और जिब्रालिन्स जो हैं ये इंटरनोडल ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि जेनेटिकली ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं, जैसे मटर है, मक्का है, तो इट अपीयर्स दैट कि जो ड्वार्फनेस है इन वैरायटीज़ की, इट इज़ ड्यू टू इंटरनल डेफिशिएंसी ऑफ जिब्रालिन्स। तो ये जो बोनापन जो है, ये बेसिकली जीनोटिपिकली तो ये बोना ही रहेगा, लेकिन फॉर द टेम्परेरी अगर हम जिब्रालिन का स्प्रे करते हैं तो ये जो जेनेटिक ड्वार्फिज्म है वो उस पीरियड के लिए ख़त्म कर देता है। और ये जो दूसरी जनरेशन में अगर हम नहीं स्प्रे करें तो वो बोनापन ही रहेगा, लेकिन बाय द स्प्रे ऑफ द जिब्रालिन्स जो इंटरनोडल ग्रोथ है ये जेनेटिकली ड्वार्फ वैराइटीज़ में होती है। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। देन देयर इज़ बोल्टिंग, तो ये रोजेट प्लांट्स में देखने को मिलता है। बोल्टन जो है, तो जिब्रालिन्स बेसिकली दे इंड्यूस सब एपिकल मेरिस्टम टू डेवलप फास्टर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिड्यूस स्टेम या बोल्टिंग जो कि रोजेट प्लांट्स में देखने को मिलती है, उसको इलोंगेट कर देता है। फॉर एग्जांपल कैबेज हमने पत्ता गोभी में देखा है, हैनबेन में देखा है, रूट क्रॉप्स जैसे रेडिश है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये पर्व हैं, इसमें जो नोड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और पर्व संधियाँ जो हैं वो पास पास होती हैं, है ना, तना छोटा होता है, और ये ऐसा महसूस होता है कि ये झुरमुट है पत्तियों का। तो फ्लावरिंग के ठीक पहले अगर इसका स्प्रे कर दिया जाए तो इंटरनोड इलोंगेशन होता है। तो वीकली डोज ऑफ 0.1 mg ऑफ जिब्रालिक एसिड, इसकी वजह से जो कैबेज प्लांट्स हैं वो 3.5 मीटर ग्रो कर जाते हैं। नॉर्मली जो बोल्टिंग है वो रिप्रोडक्टिव फेज़ के शुरू होने से पहले होती है, और ये कोल्ड नाइट्स या लॉन्ग डेज़ की वजह से होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम कैबेज प्लांट में कैसे रोजेट एक झुरमुट है पत्तियों का, और इंटरनोड इलोंगेशन की वजह से ये
3.5 मीटर तक जाती हैं। अब आती है डोमेंसी या प्रसुप्तावस्था। तो जिब्रालिन्स जो हैं दे ओवरकम द नेचुरल डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स। हमने ऑक्सिन्स में पढ़ा था कि ऑक्सिन्स की वजह से जो डॉर्मेंसी है वो इंड्यूस होती है। जैसे कि आपके पोटैटो ट्यूबर्स में जो छोटी छोटी बर्ड्स बनती हैं, तो आलू के अंकुरण अंदर अंकुरण जो है उसको मेंटेन करता है, यानी कि वो ना होए, क्योंकि अगर आलू में अंकुरण हो जाएगा तो वो फिर इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो किसी बर्ड के ऊपर अगर हम जीए का उपचार कर देते हैं तो दे ब्रेक डाउन दी डॉर्मेंसी, है ना, और ये अंकुरण के लिए प्रेरित करते हैं। तो जिब्रेलिन्स ओवरकम द नेचुरल डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स, ट्यूबर्स, सीड्स एंड अलाउ देम टू ग्रो। इस तरह से ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन है एब्सिसिक एसिड का भी। अब हम बात करते हैं सीड जर्मिनेशन की। तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, बीजों के अंकुरण के समय, स्पेशली ऑफ सीरियल्स, जिब्रेलिन्स इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ सम मैसेंजर आरएनएज and then hydrolytic enzymes like amylases, lipases, ribonucleases, proteases। और ये जो एंजाइम्स हैं ये सॉल्युबलाइज करती हैं, जो बीज में जो रिजर्व फूड होता है उसको सॉल्युबलाइज करती हैं, और इट इज़ ट्रांसफर टू द एम्ब्रियो एक्सेस फॉर इट्स ग्रोथ। हम जानते हैं कि जो जर्मिनेटिंग या जो भी कोई सीड्स होते हैं इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, और ये एमाइलेज और प्रोटीएज जब इनका सिंथेसिस होता है तो ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो हैं ये अंकुरण को प्रेरित करते हैं, और ये जीए के द्वारा होता है। फ्रूट डेवलपमेंट अलॉन्ग विद ऑक्सिन्स, जिब्रालिन्स जो हैं वो फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दे कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ये अनिषेक जनन हमने सुना होगा, जिसमें कि सीडलेस वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं फ्रॉम अनफर्टिलाइज पिस्टल्स। तो स्पेशली पोम फ्रूट्स जैसे कि एप्पल है, नाशपाती है, इसमें ये फ्रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। फिर दे प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स ड्यूरिंग नॉन इंडक्टिव पीरियड्स। हम जानते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट, जिनको दीर्घकाली पादप भी कहते हैं, ये इनको लंबी प्रकाश अवधि चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। तो ये जीए जो है ये लॉन्ग डे प्लांट्स में शॉर्ट डे कंडीशंस में पुष्पन को प्रेरित करता है, ये इसकी मुख्य बात है। फिर वर्नलाइजेशन जो हम जानते हैं, जिसमें कि लो टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज़ रिप्लेस्ड बाय जिब्रालिन। सेक्स एक्सप्रेशन में जिब्रालिन्स प्रमोट द फ्लावरिंग ऑफ मेल फ्लावर्स और जेनेटिकली फीमेल प्लांट्स ऑफ कैनबिस। जो कैनबिस है इसमें मेल फ्लावर्स के बनने को ये प्रमोट करता है, और दे कैन ऑल्सो रिप्लेस फीमेल फ्लावर्स। ये फीमेल फ्लावर्स को रिप्लेस भी कर सकता है ना, विद मेल फ्लावर्स ऑन मोनोइशियस प्लांट्स ऑफ कोकरबिट्स। हमने ऑक्सिन के केस में पढ़ा था कि ऑक्सिन जो है वो फीमेल फ्लावर्स के निर्माण को प्रेरित करता है, और जो जिब्रालिन्स हैं ये मेलनेस को प्रमोट करते हैं। और फिर है कर्वेचर्स की बात। तो इन सनफ्लावर, फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज ऑफ शूट टिप्स आर ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिब्रालिन। तो सनफ्लावर में ये जिब्रालिन्स के ही रीडिस्ट्रीब्यूशन से फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्सेज शूट टिप्स द्वारा देखने को मिलते हैं। नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ जिब्रालिन्स। तो फ्रूट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालिन्स इंक्रीजेज द नंबर एंड साइज ऑफ सेवरल फ्रूट्स। एग्जाम्पल ग्रेप, टोमेटो, है ना, जो हार्मोन है, इट क्रिएट्स मोर रूम बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ स्टॉक्स सो दैट फ्रूट्स कैन ग्रो इन साइज। साइज एंड शेप ऑफ एप्पल इज़ एनहांस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ GA4 एंड GA7। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि GA4, GA7 और जो साइटोकाइनिन है इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहते हैं पोमेलिन, और ये जो पोमेलिन है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड साइज ऑफ एप्पल्स में भी जो बड़ा बड़ा साइज़ का एप्पल हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। देन पार्थिनोकार्पी, तो सीडलेस पोमेशियस फ्रूट्स जो हैं वो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रालिन्स to unpollinated flowers. Then malt, Gibralin increases the yield of malt from barley grains. तो ये by producing the hydrolyzing enzymes like alpha amylase, तो ये जो malt है ये इनमें बढ़ जाता है barley grains में.
ओवरकमिंग डोमेंसी, तो ये डोमेंसी को ब्रेक करते हैं, दे ब्रेक दी सीड डोमेंसी और जर्मिनेशन को इंड्यूस करते हैं। तो इससे टोबैको और लेटस में जो फोटोप्लास्टिक सीड्स, दे इंड्यूस जर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिवली फोटोप्लास्टिक सीड्स ऑफ टोबैको एंड लेटस इन कंप्लीट डार्कनेस। डिलेड राइपनिंग, ये इसका फंक्शन एक यूज़ है। GA7 डिलेज सेनेसेंस, जिसे हम जीर्णता कहते हैं, सो दैट द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री फॉर लॉन्गर पीरियड। तो इससे क्या होता है कि इसका जो मार्केटिंग का पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाता है। राइपनिंग ऑफ साइट्रस फ्रूट्स इज ऑल्सो डिलेड विद द हेल्प ऑफ जिब्रालिन्स, तो इससे फ्रूट्स को स्टोर करने में ये मदद मिलती है। फ्लावरिंग, जिब्रालिन्स कैन बी यूज्ड इन इंड्यूसिंग ऑफ सीजन फ्लावरिंग इन मेनी लॉन्ग डे प्लांट्स एज वेल एज प्लांट्स रिक्वायर वर्नलाइजेशन। शुगर केन में हम जानते हैं कि इंटरनोड इलोंगेशन करते हैं, तो अगर शुगर केन क्रॉप में हम इनको स्प्रे कर देते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है स्टेम की, इससे ईल्ड जो है शुगर केन की बढ़ेगी और शुगर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अर्ली मैच्योरिटी, जुवेनाइल कॉनिफर्स sprayed with mixture of GA4 and GA7 reach maturity quite early, resulting in early seed production. So this is all about gibberellin. I hope you understood this topic very well. और इसके लिए आप एक मेरा वीडियो लेक्चर और है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर, उसको भी देखें। उसमें हमने कुछ बायोसिंथेसिस और कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में आई हैव टेकन ऑल द प्लांट ग्रोथ hormones together. And thanks for watching this video. Please subscribe to our channel CCE Raj JDB GGC Kota. Thank you very much.